Question number 12. Dhara and Meera are partners sharing profit and loss in the proportion 3:2. Final account of their final forms are as follows. आपको ये सम थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट क्रिएट करके दे दिया है, कैलकुलेशन करके दे दिया है आपको। उसमें जो एडजस्टमेंट बाकी रह गए, एडजस्टमेंट मिस आउट हो गए, एंट्री करनी बाकी, वो एंट्री करनी है और आपको करेक्शन करना है। उसका क्या करना है? करेक्शन करना है। तो पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस दिया है तो देखते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड आएगा, ऑफिस एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, शोरूम रेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, पैकिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड आएगा, सनड्रा एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, टैक्स इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। बट ये नेट प्रॉफिट हमें एंट्री नहीं करनी बिकॉज नेट प्रॉफिट आपको करेक्शन करना पड़ेगा। जब एंट्री करोगे तो नेट प्रॉफिट में करेक्शन आएगा बिकॉज यहाँ पे एडजस्टमेंट बाकी है। तो एडजस्टमेंट की एंट्री करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें। और कौन सा रेशियो है? 3:2। सेल्स आएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सनड्रा इनकम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, बैड डेब्ट्स रिटर्न प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। अब देखते हैं बैलेंस शीट। आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, एडजस्टमेंट जो बाकी है वो करने। ये ऑड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये बैलेंस शीट दी है तो बैलेंस शीट में हमें क्या क्या लेना है? कैपिटल की एंट्री कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, ए कैपिटल की एंट्री भी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। नेट प्रॉफिट की एंट्री नहीं करनी है, वो तो जब आएगा तब करेंगे, ये रॉन्ग है। ड्राइंग कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, ये भी ड्राइंग कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, क्रेडिटर लायबिलिटी साइड, बिल्स पेबल लायबिलिटी साइड। ये सारी एसेट से एसेट साइड आएगी। अगर कोई इफेक्ट होती है एडजस्टमेंट की तो माइनस या प्लस होगा। एडजस्टमेंट नंबर 1, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट कैलकुलेट नहीं किया, हमें कैलकुलेट करना है। तो कैपिटल पे एडजस्टमेंट नंबर 1, कैपिटल पे एडजस्टमेंट नंबर 1। नेक्स्ट वन, 10% अप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इज टू बी प्रोवाइडेड। बिल्डिंग पे 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, एडजस्टमेंट नंबर 2। प्रीपेड सैलरी ऑफ ₹400, एडजस्टमेंट नंबर 3। सैलरी पे एडजस्टमेंट नंबर 3। नेक्स्ट वन, नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट रिसीव्ड 800। सो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम, सो सनड्रा इनकम के अंदर नंबर 4। नेक्स्ट वन, बैड डेब्ट्स रिजर्व 1200 इज टू बी मेंटेन। बैड डेब्ट रिजर्व कितनी मेंटेन करनी? 1200। तो डेटर में से माइनस, एडजस्टमेंट नंबर 5। नेक्स्ट वन, क्रेडिट परचेज ऑफ 1600 इज नॉट रिकॉर्डेड। सो क्रेडिट परचेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे इफेक्ट होगी, एडजस्टमेंट नंबर 6। सो अब सम करते हैं। जहाँ पे जो अकाउंट पे इफेक्ट होगी वो अकाउंट हमें प्लस या माइनस करना पड़ेगा। फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 4,64,000 टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4,64,000, एडजस्टमेंट नंबर 6। एडजस्टमेंट नंबर 6, क्रेडिट परचेज ऑफ 1600 इज नॉट रिकॉर्डेड। तो क्रेडिट परचेज नॉट रिकॉर्डेड, सो प्लस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज 1600, टोटल 4,65,600। सेकेंड एंट्री अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज, क्रेडिटर में प्लस, क्रेडिटर आता है लायबिलिटी साइड, तो दूसरी एंट्री लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड। क्रेडिटर जब अमाउंट आएगी तब लिखनी है, प्लस अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज 1600। उसके बाद देखो ऑफिस एक्सपेंस दिया है, आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। किसी पे भी सारे एक्सपेंस आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, तो किसी पे भी हमें एडजस्टमेंट डायरेक्ट एंट्री करनी है। तो टू ऑफिस एक्सपेंस अमाउंट आर 80,000। नेक्स्ट वन, शोरूम रेंट सेलिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड 10,000 टू शो रूम रेंट 10,000। पैकिंग एक्सपेंस 12,000, ऑल्सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। पैकिंग expense
12,000. बैड डेफ्स, अब बैड डेफ्स एडजस्टमेंट में भी है तो पूरा टेबल लिख देते हैं. बैड डेफ्स ट्रायल बैलेंस प्लस बैड डेफ्स एडजस्टमेंट प्लस बैड डेफ्स रिजर्व एडजस्टमेंट माइनस बैड डेफ्स रिजर्व ट्रायल बैलेंस. तो ये बैड डेफ्स ट्रायल बैलेंस है 8,000. बैड डेफ्स ट्रायल बैलेंस 8,000. अब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस से कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट बाहर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. टू एडवर्टीजमेंट expense amount 14,000. Next one, selling and distribution expense, also profit and loss account debit side 20,000. To selling and distribution expense 20,000. To financial expense, also profit and loss account debit side 6,000. To financial expense 6,000. Next one, to sundry expense, also profit and loss account debit side. To sundry expense 16,000. To salary adjustment number 3. तो सैलरी आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. इनर कॉलम में लिखते हैं 8,000. टू सैलरी इनर कॉलम में 8,000. अब एडजस्टमेंट देखते हैं. एडजस्टमेंट नंबर 3, प्रीपेड सैलरी ऑफ ₹400. अगर प्रीपेड है तो माइनस, सो सैलरी में से माइनस प्री पेड ₹400. तो 400 माइनस करते हैं तो आता है 7,600. प्रीपेड एसेट्स है तो दूसरी एंट्री एसेट साइड प्रीपेड सैलरी 400. डेबिट साइड कंप्लीट हो गया. नेट प्रॉफिट की एंट्री नहीं करें, नेट प्रॉफिट हम फाइन करेंगे. नेक्स्ट वन, सेल्स. सेल्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 7,84,000. सो बाय सेल्स 7,84,000. नेक्स्ट वन, सन्ड्रा इनकम पे एडजस्टमेंट है नंबर 4. सन्ड्रा इनकम इनर कॉलम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बाय सन्ड्रा इनकम 7,000. एडजस्टमेंट नंबर 4. Adjustment number 4, interest on investment not received 800. So yet to be received 800 plus yet to be receive interest on investment 800, outer column 7,800, and yet to be receive assets. So the second entry asset side, yet to be receive interest on investment 800. Next one, bad return profit and loss account credit side, no one adjustment, direct amount outer column by bad debts returned 1,000. अब देखते हैं बैलेंस शीट में. फर्स्ट कैपिटल धरा 1,60,000 एंड कैपिटल मीरा 1,20,000. कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड 1st April 16 by balance brought forward 1,60,000 and 1,20,000. Adjustment number 1, 5% interest on capital. So interest on capital उसी के नीचे 31st March 17 by interest on capital, और दूसरी एंट्री appropriation debit side to interest on capital Dara and Meera 1,60,000 into 5% 8,000 and 1,20,000 into 5% 6,000. So 14,000. Amount in capital account 8,000 and 6,000. Next one, नेट प्रॉफिट लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो हम फाइन करेंगे. उसके बाद कैपिटल में एंट्री होगी. ड्राइंग 48,000 and 24,000. कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड डैश टू ड्राइंग
account 48,000, 24,000. Next one, creditor 32,000 ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है. Creditor 32,000 plus 1,600, 33,600. Next one, bills payable, liability side, no one adjustment, direct outer column. Bills payable 8,000. Bills payable 8,000. अब एसेट साइड जाते हैं. एसेट साइड, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बिल्डिंग 2,40,000, एडजस्टमेंट नंबर 2, 10% appreciation. So building asset side 2,40,000 इनर कॉलम माइनस डेप्रिसिएशन 10%. किस पे कैलकुलेट करना है? जो वैल्यू दी है वो. तो 2,40,000 इंटू 10%, 24,000 माइनस 2,16,000. सेकेंड एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड, to depreciation on building 24,000. Next one, plant and machinery 20,000, furniture 20,000, investment 24,000. No one adjustment, direct outer column में. So plant and machinery 20,000, plant and machinery 20,000, furniture also 20,000, and investment 24,000. Up current assets, cash balance 10,000, cash balance 10,000, bank balance 25,000, bank balance 25,000, bill receivable 5,000, बिल रिसीवेबल शॉर्ट में B/R 5,000. अब डेटर पे एडजस्टमेंट है. डेटर 56,000, एडजस्टमेंट नंबर 5. डेटर इनर कॉलम 56,000, डेटर्स 56,000, एडजस्टमेंट नंबर 5. बैड डेब्ट्स रिजर्व 1,200 इज टू बी मेंटेन. बैड डेब्ट रिजर्व कितनी रखनी है? 12,000. तो बैड डेब्ट्स रिजर्व एडजस्टमेंट 1,200. बैड डेब्ट्स नहीं दिया तो डायरेक्ट बैड डेब्ट रिजर्व लिख सकते हो. सो 54,800. बैड डेब्ट रिजर्व की दूसरी एंट्री यहाँ पे टेबल लिखा हुआ है. बैड डेब्ट रिजर्व एडजस्टमेंट 1,200. सो यहाँ पे टोटल दोनों में डैश 8 and 1 9, 9,200. अब सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए, बैलेंस शीट भी कंप्लीट है. अब टोटल करना है.